आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? क्लास ट्वेल्थ में आपको बिलियन की सांद्रता बताएंगे। इसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% जरूर आएगा, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। आपका एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है। तो सबसे पहले देखो किन किन टॉपिक को पढ़ना है आपको। देखो, भार प्रतिशत निकालना रहेगा, आयतन प्रतिशत, पीपीएम, उसके बाद मोल प्रभाज, मोलरता, यानी कि हम 6 टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो आपका 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले आपको एक एक टॉपिक बताएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भार प्रतिशत निकालने के लिए आपको देखो कुछ करना नहीं है, एक सूत्र लगेगा, आपका भार प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन का ठीक है भार प्रतिशत ज्ञात करिए। इसमें देखो बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है फार्मूला यानी कि क्या निकालना है, भार प्रतिशत, यानी कि डब्लू डब्लू ठीक है, डब्लू प्रतिशत बराबर क्या होता है, ए डब्लू ए बटे डब्लू ए हो गया, उसके बाद प्लस बी गुणे 100। इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपका सूत्र हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जो कम होता है यानी कि एक गिलास पानी ठीक है, जैसे किसी शरबत को बनाने के लिए आपको देखो एक गिलास में पानी मिलाना होता है, तो पानी क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसमें 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे तो चीनी क्या होता है, कम। तो ऐसे आपका 40 ग्राम ठीक है किसमें जल में घोला गया है, क्या घोला गया है, NaOH को। तो इसमें कम क्या है, यानी कि कम को हम क्या मानेंगे, A मानेंगे, और ज़्यादा को क्या मानेंगे, B मानेंगे। तो कम क्या है आपका 40 ठीक है, 40 है, और ज़्यादा क्या है इसमें आपका क्या है 160। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपका सवाल हो जाएगा। तो इसमें देखो सवाल इसी सूत्र पर रख दो। तो WA कितना दिया है 40, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 40 बटे, उसके बाद WB ठीक है, यहाँ पर WA दोबारा है तो यहाँ पर दोबारा क्या लिखेंगे 40, प्लस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे WB को। तो WB कितना दिया है 60 दिया है, उसके बाद गुणे कितना दिया है 100। इतना आपने ध्यान रखना। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो इधर कटा, ठीक है। अब कितना बचा है आपका, देखो यहाँ पर देखो कितना बचा है 4 ठीक है, 4 बचा है। उसके बाद नीचे कितना बचा है 4 और 60 ठीक है, 60 तो कट गया था, यहाँ पर 4 और 16 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20। उसके बाद यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा 10। इसको जब ठीक है पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर 40 और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है 20। जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20%। यही आपका क्या निकल के आया, मोल प्रभाज निकल के आया, ठीक है। आपका भार प्रतिशत निकल के आ गया, क्या निकल के आया, भार प्रतिशत। तो कुछ किया नहीं मैंने, क्या किया मैंने, सबसे पहले देखो डब्ल्यू ए कितना दिया है 40 ग्राम, उसके बाद ठीक है WB कितना दिया है आपका 160 ग्राम। तो ठीक है इसी फॉर्मूले पे रख दो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगला कौन सा टॉपिक रहेगा आपका, यहाँ पर देखो अगला आयतन प्रतिशत निकालने के लिए बहुत सिंपल है, फार्मूला आपको बहुत इजी मिलेगा। एक तो क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया। अब आपका अगला टॉपिक क्या है, आपका आयतन प्रतिशत। अगर आपका भार प्रतिशत निकालना आ गया तो आयतन प्रतिशत निकालना आपका चुटकियों में हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल सूत्र है, सूत्र आपका क्या लिखा है, देखो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर VW के स्थान पर क्या रखना है, V बटे VA प्लस VB गुणे कितना हो जाएगा 100। बस आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैंने बताया है, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 30 मिली ठीक है, यहाँ पर 30 मिलीलीटर में H2OS4 को क्या 70 मिली जल में ठीक है, मिलीलीटर जल में क्या किया है, घोला गया है। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। आयतन प्रतिशत क्या होगा, इसमें आपको क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत निकालना है, ठीक है, आयतन प्रतिशत। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको क्या निकालना रहेगा इसमें, देखो आपका भार प्रतिशत हो गया। अब आपका कौन सा टॉपिक रहेगा, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत निकालने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, देखो आयतन प्रतिशत का फार्मूला बहुत सिंपल है, जिसको भार प्रतिशत निकालना आ गया, आयतन प्रतिशत निकालना बहुत चुटकी वाला काम है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, भी अपॉन भी
ए, ठीक है, यहाँ पर वी ए बटे वी ए प्लस वी बी गुणे कितना है यहाँ पर 100। आपको इतना ध्यान रखना है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, देखो 30 मिलीलीटर में, ठीक है, HO4 में, ठीक है, 30 मिलीलीटर में आपका क्या निकालना है, ठीक है, 70 मिली। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका भार प्रतिशत निकल गया। अब आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत निकालने के लिए बहुत सिंपल है, जिसको आपको भार प्रतिशत निकालना आ गया, आयतन प्रतिशत निकालना बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन क्या लिया है, क्वेश्चन देखो, आपको फार्मूला सबसे पहले देखो, आयतन प्रतिशत निकालने के लिए वी ए बटे वी ए प्लस वी बी गुणे कितना 100। आपको देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो क्या दिया है यहाँ पर, देखो 30 मिलीलीटर में H2O, ठीक है, H2OSO4 को, ठीक है, यहाँ पर 40 मिलीलीटर जल में घोला गया है, विलयन का आयतन क्या होगा। इसमें विलयन का क्या पूछा है, आयतन पूछा है, यानी कि आयतन प्रतिशत निकालना है। आयतन प्रतिशत निकालने के लिए जैसे मैंने बताया है, देखो यहाँ पर V, जैसे मैंने बताया VA कितना है, VA यानी कि कम वाला, A हमेशा कम रहता है, तो A कितना दिया है आपका 30 मिलीलीटर, यहाँ पर 30 मिलीलीटर। और आपका बी कितना दिया है आपका, ज़्यादा कितना है 70 है, तो यहाँ पर मिलीलीटर कर दो, बस इसी फॉर्मूले पे रख दो, आपका हो जाएगा। तो देखो आपका क्या दिया है, देखो 30 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 30, यानी कि भी ए के स्थान पर हमने क्या रख दिया 30 बटे भी ए दोबारा 30 है, उसके बाद प्लस भी कितना है आपका, यानी कि आपका 70 है, 70 है कि नहीं, उसके बाद गुणे कितना है 100 हो गया। अब देखो बहुत सिंपल है, तो नीचे देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, 30, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 होएगा, 70 30 कितना हो गया 100 गुणे कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कटा, कितना निकल गया है आपका 30%, ये आपका निकल गया आयतन प्रतिशत। बहुत सिंपल है कि नहीं। तो आपका आयतन प्रतिशत हो गया, भार प्रतिशत हो गया। अब आपका क्या क्या टॉपिक बचा है इसमें, देखो पीपीएम बचा है, उसका मोल प्रभाज, मोलरता, यानी कि आपका, ठीक है, 4 टॉपिक बचा है। 4 टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।